हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है औसत। औसत में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, एक बार जरूर देखें, तो वहां से आपके लिए समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल के क्वेश्चन और किस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सभी लोगों के पास तक शेयर करने का काम करें। और कम से कम एक व्यक्ति के पास तक शेयर जरूर करना। एक ग्रुप में, क्या फेसबुक ग्रुप हो आपका, क्या व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब पर, किसी पर भी शेयर करने का काम करें। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा है औसत, और औसत में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है, यदि ABC का औसत m हो, यानी ABC तीन जो संख्याएं दी हैं इनका औसत m हो, तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 हो, तो कह रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो देखिए, देखो यहाँ पर लिख लीजिए A B और C, इनका औसत क्या है, m है। इसके बाद क्या कहा है, AB प्लस BC प्लस CA, इसका मान जो हो वो 0। उसके बाद आपसे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत पूछा गया है। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कहां से प्राप्त होगा, ये आपको सोचना है। आपको सोचना है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ये प्राप्त कहां से होगा। तो ध्यान दो, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये आपको याद होगा, आराम से निकालेंगे। देखो, A स्क्वायर पहले पद का प्लस B स्क्वायर यानी कि दूसरे पद का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस, देखो इन दोनों को गुणा का दूना 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, यानी कि 2 से गुणा हो रही है, तो 2 आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, ये आपका हो जाएगा। अब एक बात बताइए, A प्लस B प्लस C यानी ABC का औसत कितना दिया है, m दिया है, तो आप क्या करेंगे, m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरी बात यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA का मान क्या है, 0 है। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे, इसका मान 0 रखेंगे, तो 0 की गुणा किसी भी संख्या में हम करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। तो ये पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर क्या आपका आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत पूछा है। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग ये हो गया आपके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। पद कितने हैं, 3, तो 3 से भाग कर देंगे। 3 इधर आएगा तो क्या करेगा, आगे गुणा करेगा आगे, यानी कि 3m स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इनका औसत क्या आया, 3m स्क्वायर आया। अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 18 है। हमारे पास 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 18 है। तो हमें जब औसत दिया जाए तो हमें करना क्या है, योग जरूर निकालना है। योग निकालने के लिए पदों की संख्या से गुणा करेंगे। 18 पंजे कितना हुआ, 90 हुआ। एक संख्या छोड़ देने पर संख्या कितनी थी, 5। एक संख्या छोड़ने की बात कर रहा है, तो एक संख्या छोड़ेंगे तो संख्या बचेगी कितनी, 4। तो एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है, 16। तो इनका भी योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए पदों की संख्या से गुणा, 16 चौक 64 होता है। पूछा क्या है हमसे, छोड़ी गई संख्या क्या है। छोड़ी गई तो 5 में 4 घटाओ 1, यानी एक संख्या छोड़ी गई थी, तो 90 में से 64 घटाएंगे 10, 10 में 4 जाएगा 6, 8 में यहाँ जाएगा 8 में 6 जाएगा 2, यानी कि 26। कितना है छोड़ी गई संख्या, 26। यानी बात करेंगे तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सेकंडों में क्वेश्चनों के लिए आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसके लिए आप आसानी से कर सकते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत
110 लीटर है 7 माह की, 110 है, औसत है ये, औसत मासिक खपत जो है 110 लीटर है। तो आप क्या करेंगे, योग निकालेंगे, हमेशा याद रखना योग निकालना अनिवार्य है। 11 सत्ते 77 यानी कि 770। उसके बाद कहा है यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो अगले 5 माह की कितनी हो, 86 लीटर, तो यहाँ पर भी पदों की संख्या से गुणा करेंगे। 5 छक 30 होता है, 5 अट्ठे 40 और 3 कितना हुआ 43 यानी कि 430 लीटर। अब कह रहा है तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है, तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत निकालिए, औसत निकाल दीजिए, औसत बराबर योग, क्या करना है योग, तो इनका योग कितना हो जाएगा 0 0 0 7 3 कितना हो जाएगा 10, 7 होता है कितना 11 और 1 12 यानी 1200 लीटर है पूरे वर्ष की। तो पूरे वर्ष में कितने माह है, 7 और 5 कितने 12, तो 12 एकड़ 12 कितना आया 100 लीटर, कितना आया 100 लीटर, यानी कि अगर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है दूसरा ऑप्शन। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए है, सभी का कितना दिया है 8,000, तो इन्हें रोकिएगा। इसमें कह रहा है इनमें से 7 अभियंताओं, कितने अभियंताओं 7 अभियंताओं, 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपए है, कितना है 12,000 रुपए है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, तो शेष का आप यहां लिख देंगे, शेष का कितना है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए है, तो यहां लिख देंगे 7 का, ये 7 अभियंताओं का, शेष कर्मचारियों का यहाँ पर है, सभी का कितना दिया है, सभी का शुरू में ही दे दिया है कितना 8,000, तो कहां लिखेंगे बीच में, जो सभी का है वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा, पहले जिसका दिया वो पहले, बाद में जिसका दिया वो बाद में, बस इनका क्या निकालना है डिफरेंस। तो इनका अंतर बेटा कितना आएगा 2,000 आएगा, इनका अंतर कितना आएगा आपका 4,000 आएगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 एकड़ 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए शेष अभियंता निकालो पहले, मतलब शेष कितने हैं, देखो 1 के बराबर कितना है 7 है, 1 के बराबर वैल्यू 7 है, तो 2 के बराबर वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर 7 है तो 2 के बराबर 7 दूनी 14 होगा, कितना होगा 14 होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, सभी का कह रहा है, तो इनको दोनों को जोड़ दो, 14 7 कितना हुआ 21, तो 21 है टोटल कर्मचारियों की संख्या। यहाँ पर बात करेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपए थी, यानी कमाने वाले कितने थे 4 लोग थे, और इनकी कितनी थी औसत मासिक आय 15,130 रुपए, 15,130 रुपए। योग निकालना है, जब औसत दिया जाता है तो योग हमेशा निकाला जाता है, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 जीरो 4 3 12 और 4 1 4 और 1 कितना 5 और 4 पंजे 20 और 4 1 4 और 2 6, ये आ गया, यानी 4 लोग कितना कमाते 60,520 रुपए। इसके बाद में कहा गया है इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, और 4 सदस्य थे उनमें से एक पुत्री का विवाह हो जाता है, तो कितने लोग बचते कमाने वाले 3 लोग, और वो घर से विदा हो गई, जब विदा हो गई 3 लोग ही तो बचे, और वो 3 लोगों का कहा गया है इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपए हो जाती, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 जीरो और 3 छक कितना 18 और 3 छक 18 और 1 कितना 19 और 3 चौक 12 और 1 कितना 13, 3 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, तो इसमें से घटा दो कितना बचा 1 ही पुत्री की तब विवाह हुआ है, तो इसमें से घटा 0 में 0, यहाँ 12 में से 8 गया कितना बचा आपका 4,
यहाँ रह गए 4, यहाँ धैर्य 10, 10 में से 9, 10 में से सॉरी यहाँ धैर्य 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5, यहाँ रह गया आपका 9, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6, यहाँ रह गया 5 में 4 जाए कितना 1, यानी कि 16,540 रुपए। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों समझ में तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए जितना बेहतर पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर। जो पहले आप ये मत देखिएगा कि हम पुलिस के लिए कर रहे हैं, अग्निवीर के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो आपके इस समय प्रेजेंट टेंशन में जो वैकेंसी है उसके लिए लड़िए और पूरी मेहनत यानी पूरी ताकत के साथ जुट जाइए। तो गारंटी के साथ में मैं कह रहा हूं कि आपको निश्चित है सफलता प्राप्त कर लेंगे। यदि आप ये सोचे बैठे हैं कि नहीं नहीं अब वैकेंसी आएगी तो उसी की तैयारी करेंगे, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। पहले उसके लिए जो प्रेजेंट में होता है, मान लो आपके 2 दुश्मन है और 2 दुश्मनों जैसे कोई पहले से कोई दुश्मन है, आपसे लड़ने मतलब उससे लड़ाई हो गई है, कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, आप उससे दुश्मन है आपको मान लीजिए। अब आप उसको देखेंगे या जो अभी आया है प्रेजेंट में आपसे लड़ने आया है उसे देखेंगे, जो प्रेजेंट में आया है उसे देखेंगे, तभी जाकर के आप कामयाब बन पाएंगे। नहीं तो वही मार जाएगा आपके लिए, तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। तो वही बात होती है, वैकेंसी ये मत देखिए कि बाद में आएगी तो उसे देखें, जो प्रेजेंट में वैकेंसी है उसको देखिए। 2024 की वैकेंसी अभी आपके लिए एसएससी जीडी की क्लियर कर दी जा रही है, 24 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म होने जा रहे हैं, तो आप उसको देखिएगा। और उसके लिए मैं आपको बता दूं फिर से, मैथ बेस्ट करना है, कठिन नहीं आ रहा है मैथ, नॉर्मल मैथ पूछा जाता है। मैथ अच्छा करिए, रीजनिंग अच्छा करिए, हिंदी अच्छा करिए, जीके को पढ़ते रहना है। इन 3 सब्जेक्टों से आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। जीके मैं नहीं कह सकता कि आपका कितना पढ़ा हुआ मिलेगा, कितना नहीं पढ़ा हुआ मिलेगा। तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए साकार करना है तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जुट जाइए। ये मत सोचिएगा कि ये वैकेंसी की वो वैकेंसी, कुछ नहीं, इसी को क्लियर कर दीजिए, मेहनत करिए, कामयाब हो जाएंगे, 100% कामयाब होंगे। कोई नहीं रोक सकता है आपके लिए कामयाब होने से। तो प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।